स्कॉर्पियो आएगी और घूमेगी भी, लेकिन इस बार एंट्री किसी और हीरो की होगी। जी हाँ, सिंघम अगेन में इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे की एंट्री हो चुकी है। सिंघम यानी अजय देवगन, जिन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल एक्टर्स में गिना जाता है, अब एक बार फिर धमाका करने वाले हैं। अजय देवगन की फिल्में भले ही 1000 करोड़ का आंकड़ा न छुएं, लेकिन 150 से 200 करोड़ का कारोबार करके ये हमेशा साबित कर देते हैं कि बॉक्स ऑफिस का सिंघम कौन है। हालांकि उनकी मैदान फिल्म तो गोल हो गई थी, लेकिन उससे पहले आई शैतान ने खूब पैसा छापा। भोला ने उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, पर दृश्यम 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। और हाँ, और मैं कहाँ दम था ने तो अभी तक दर्शकों को ढूंढने में ही दम लगा दिया है। लेकिन दोस्तों, ये सब तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। इस वक्त अजय देवगन के पास सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि 10 फिल्मों का बड़ा लाइनअप है और इनमें से कई फिल्में 500 करोड़ तक का दम रखने वाली हैं। तो आइए जानते हैं उन धमाकेदार फिल्मों के बारे में। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो 7 एनियस फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नंबर 10 पर है धमाल 4। जी हाँ, धमाल का जब पहला पार्ट आया था तो बॉक्स ऑफिस पर गजब की कमाई की थी। उसके बाद यह फिल्म टीवी पर बार बार आने लगी और अब हालत ये है कि धमाल के कुछ सीन्स और डायलॉग्स लोग आज भी रील्स और मीम्स में धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। मेकर्स ने इसके बाद धमाल रिटर्न्स और टोटल धमाल भी बनाई, लेकिन पहले पार्ट की जैसी छाप नहीं छोड़ पाए। लेकिन अब कमर कस लीजिए, क्योंकि धमाल 4 इस साल फ्लोर पर आ रही है। फिल्म की कहानी फाइनल हो चुकी है और तीसरे पार्ट के जंगल एडवेंचर के बाद इस बार इंद्र कुमार धमाल की नई दुनिया तैयार कर रहे हैं। पुरानी कास्ट के साथ साथ अजय देवगन, माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर भी धमाल 4 में नजर आएंगे। और मजेदार बात यह है कि इंद्र कुमार मस्ती 4 पर भी काम कर रहे हैं, जिसे मिलाप जावेरी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये दोनों फिल्में अगले साल एक महीने के अंतराल में रिलीज होंगी। और 7 एनियस फिल्म लिस्ट पर जुड़े रहिए, वरना इतना बड़ा धमाल और मस्ती मिस कर गए तो कोई भी बचाने नहीं आएगा। नंबर 9 पर है दे दे प्यार दे 2। इसका पहला पार्ट बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार हिट रहा था और अब दूसरा पार्ट भी तैयार है। इसकी शूटिंग जून में शुरू हो चुकी है और इस बार कहानी में नया ट्विस्ट लाने के लिए आर माधवन की एंट्री हुई है। वह रकुल प्रीत सिंह के पिता का किरदार निभाएंगे। हैरानी की बात यह है कि इस बार तब्बू फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी। अनिल कपूर की जगह आर माधवन ने ले ली है और फिल्म में पंजाब के हरे भरे खेतों की खूबसूरती भी आपका दिल जीतने वाली है। फिल्म के डायरेक्टर अंशुल शर्मा हैं और अजय देवगन की यह फिल्म 1 मई 2025 को नजदीकी सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि 7 एनियस फिल्म लिस्ट पर ऐसी दिलचस्प खबरें तो आपको मिलती ही रहेंगी। और हाँ, दे दे प्यार दे 2 देखने के बाद कहीं खेतों में गन्ने के जूस की दुकान खोलने का मन न बना लेना। नंबर 8 पर है शैतान 2। अजय देवगन को उनके यूनिक स्क्रिप्ट सिलेक्शन के लिए जाना जाता है और शैतान इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। यह फिल्म एक गुजराती फ्लॉप फिल्म वस का हिंदी रीमेक थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई करके सबको हैरान कर दिया। पूरी फिल्म सिर्फ एक घर के अंदर शूट की गई थी, फिर भी दर्शकों को ऐसा बांध कर रखा कि सीट से उठने का मन ही नहीं किया। अब शैतान 2 के लिए भी कमर कस लीजिए। फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और जैसे ही तैयार होगी, अजय देवगन और मेकर्स इसकी प्रोडक्शन टाइमलाइन सेट करेंगे। मकसद है कि सीक्वल भी पहले पार्ट की तरह दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़े। हालांकि इस फिल्म की रिलीज 2026 की शुरुआत तक तय मानी जा रही है। और हाँ, इस बार भी आप खुद से पूछते रहेंगे, तेरी बेटी को आजाद करेगा कि नहीं। नंबर 7 पर है गोलमाल 5। जी हाँ, रोहित शेट्टी की इस मस्ती और धमाल से भरी फिल्म की रिलीज डेट 19 अक्टूबर 2025 फाइनल हो चुकी है। इस बार भी अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर और श्रेयस तलपड़े जैसे कंफर्म्ड कलाकार अपने पुराने और प्यारे किरदार गोपाल, मानव, लकी और लक्ष्मण के साथ लौट रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इस बार फिल्म की एक्ट्रेस नई होंगी। गोलमाल के पहले चारों पार्ट्स ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया था और सभी 100 करोड़ी क्लब में शामिल रहे हैं। अब इस 5वें पार्ट के लिए बड़े बड़े डायरेक्टर्स और राइटर्स को अप्रोच किया गया है, ताकि यह फिल्म भी धमाल मचाने में पीछे न रहे। नंबर 6 पर है रेड 2। राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी हिट फिल्म रेड का यह धमाकेदार सीक्वल जल्द आपके नजदीकी सिनेमा घरों में दस्तक देगा। हालांकि
पहले इसे 15 नवंबर को रिलीज करने का प्लान था, लेकिन अब यह फिल्म 2025 की शुरुआत में पर्दे पर आएगी। रेड 2 का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क लगभग पूरा हो चुका है, यानी फिल्म बनकर तैयार है। इस बार भी अजय देवगन वरिष्ठ इनकम टैक्स ऑफिसर अमय पटनायक के रोल में वापस लौट रहे हैं। कहानी उत्तर प्रदेश के एक रियल लाइफ रेड केस पर आधारित है, जिसमें एक पॉलिटिशियन बिजनेसमैन पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी का आरोप है। फिल्म में लीड एक्ट्रेस वाणी कपूर नजर आएंगी और इस बार विलन का किरदार रितेश देशमुख निभा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए एक और पावरफुल ड्रामा के लिए। और हाँ, इस फिल्म का डायलॉग पहले ही हिट हो चुका है। अब चेक कर लिए, कुछ नहीं मिला? अरे सर, आपको शायद किसी ने गलत टिप दिया होगा। अंदर तो आ गए, बाहर कैसे जाओगे? नंबर 4 पर है दृश्यम 3। जी हाँ, यह वही फिल्म है जिसने 2 अक्टूबर को इतिहास बना दिया था और पाव भाजी को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था। दृश्यम 3 को हिंदी और मलयालम में एक साथ शूट किया जा रहा है। इस बार भी कहानी उसी परिवार के इर्द गिर्द घूमेगी जो अपराध के दलदल में तो फंसता है, लेकिन उसी से बाहर निकलने का प्लान भी तैयार करता है और उस परिवार का गूढ़ मस्तिष्क फिर से करेगा अपने परिवार को बचाने की हर मुमकिन कोशिश। विजय सालगांवकर का किरदार निभाते हुए अजय देवगन इस बार भी हमें कहने पर मजबूर करेंगे, सच पेड़ के बीच जैसा होता है, चाहे जितना भी दबा लो एक दिन बाहर आ ही जाता है। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स ऐसे होंगे कि पड़ोसी की दूध वाली बिल्ली तक भी सोच में पड़ जाएगी कि आखिर क्या हो रहा है। इस बार फिल्म में थ्रिल का लेवल और भी ऊपर जाएगा और जो इसे नहीं देखेगा उसके लिए विजय सालगांवकर का नया डायलॉग होगा, गो तो पांडोलिम बीच और जाकर देख, फिल्म नहीं देखी तो क्या देखा। तो दोस्तों, 7 अनियास फिल्म लिस्ट चैनल पर बने रहिए और याद रखिए, जितना सस्पेंस इस फिल्म में होगा उतना ही मजा हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाने में है। नंबर 3 पर है सन ऑफ सरदार 2। जी हाँ, यह वही फिल्म है जिसकी पहली किस्त में सिकंदर और जस्सी की जुगलबंदी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस बार कहानी में हंसी का मसाला और जोश का तड़का डबल डोज में मिलेगा। फिल्म में मनाल ठाकुर लीड एक्ट्रेस होंगी और उनके साथ चंकी पांडे और रवि किशन कॉमेडी का पिटारा लेकर आएंगे। ये फिल्म होगी एकदम फुल ऑन फैमिली एंटरटेनर, जिसमें सनी पाजी का कैमियो भी देखने को मिल सकता है। जून 2025 तक ये फिल्म आपके नजदीकी सिनेमाघरों में धमाल मचाने को तैयार होगी। और भाई, फिल्म में पाजी का वही अंदाज होगा जो उन्होंने गदर में दिखाया था, लेकिन इस बार उनके डायलॉग्स में थोड़ा ट्विस्ट होगा। पाजी पाजी गुस्सा क्यों करते हो, हंस भी लिया करो, वरना लोग कहेंगे कि ये सरदार हंसी में भी तलवार घुमा देता है। नंबर 2 पर है राजनीति 2। अब यह वही फिल्म है जो प्रकाश झा के डायरेक्शन में बनी थी और जो रणवीर कपूर, अजय देवगन समेत कई बड़े सितारों से सजी हुई थी। अब राजनीति 2 का काम धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि प्रकाश जी को लगता है कि हर सीन में कुछ तो खास होना चाहिए। तो राजनीति 2 की शूटिंग अगले साल की शुरुआत तक फ्लोर पर जाएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या इस बार भी हम वही राजनीतिक ड्रामा देखेंगे या कुछ नया धमाका होगा? अभी तो इस फिल्म का सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन हमारी जानकारी से एक बात साफ है, सिर्फ राजनीति ही नहीं, अब तो फिल्म भी धीरे धीरे सत्ता में आ रही है। नंबर 1 पर है सत्संग। प्रकाश झा और अजय देवगन एक बार फिर सामाजिक मुद्दे पर आधारित फिल्म सत्संग लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में अमृता राव लीड एक्ट्रेस का रोल निभाने वाली हैं। हालांकि इस फिल्म के रिलीज होने में अभी समय लगेगा, लेकिन जब ये आएगी तो धूम मचाने वाली है। तो ये थी वो 10 फिल्में जिन्हें अजय देवगन आने वाले समय में लेकर आ रहे हैं। अब आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा एक्साइटेड कर रही है, और साथ ही अपनी फेवरेट फिल्म का नाम भी कमेंट में लिख डालिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो 7 अनियास फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।